प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, आचार्य केशवदास जो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि और रीतिकालीन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसको हम रामचंद्रिका के नाम से जानते हैं, उसके रचयिता और रामचंद्रिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रावण अंगद संवाद योजना। तो रावण अंगद संवाद जो हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसके कुछ अंश इस कक्षा से पूर्व हमने पढ़े हैं और किस प्रकार रावण और अंगद के बीच वार्तालाप होता है, केशवदास ने किस चतुराई के साथ अपनी पंक्तियों में दोनों के वार्तालाप को दर्शाया है और अंततः क्या परिणाम होता है इस वार्तालाप का, वो आज हम इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। और केशवदास का जो पाठ्यक्रम में जो अंश दिया गया था उसकी भी आज समाप्ति हो जाएगी। तो हम इसको अब निरंतर करते हैं कि वार्तालाप में ही रावण और अंगद के बीच किस प्रकार संवाद हो रहा है। रावण अपने कथन के अंतर्गत क्या कहता है? तपी जपी विप्रन छिप रही हरि, अदेव द्वेषी सब देव सहरो, सिया न देहो यह नेम जी धरो, अमानुषी भूमि अमानरी करो। अब रावण को लग रहा है कि मैं बातों से अंगद को जीत नहीं पा रहा हूँ, तो अपने अहंकार में आगे क्या कहता है कि चाहे तपस्वी हों, जप करने वाले हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, उन सबको मैं मार डालूंगा, नष्ट कर दूंगा। अदेव द्वेषी सब देव सहरों, जो मुझसे द्वेष रखता है सभी देवताओं का भी मैं संहार कर दूंगा। सिया न देहो, लेकिन सीता को मैं नहीं लौटाऊंगा। यह नेम जी धरो, ये मैंने मन में धर लिया है, संकल्प कर लिया है कि मैं सब कुछ अनर्थ कर दूंगा। इस प्रकार से जो आपने ऊपर देखा है, फिर भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। अमानुषी भूमि अबानरी करो, और इस भूमि को मैं मानुषों से रहित और वानरों से रहित कर दूंगा। तो रावण के इस प्रकार के अहंकार भरे वचनों को सुन करके अंगद कहते हैं, पाहनते पतिनी करी पावन टूक कियो, धनु द्वे हर कोरे, छत्र विहीन करी छन में छिति गर्भ हत्यो तिनको बर कोरे। कि तुम रावण अहंकार क्यों किए जा रहे हो, क्यों व्यर्थ की बातें की जा रहे हो? मैं जिसकी शरण में जाने की बात तुमसे कर रहा हूं, जरा उनके बारे में जान तो लो, सुन तो लो। पाहनते पतिनी करी पावन टूक कियो, यानी कि पत्थर की जो शिला थी, जो गौतम ऋषि के श्राप के वश अहिल्या को श्राप दिया, वो पत्थर की शिला बन गई थी, उसको पवित्रतापूर्ण तरीके से आज़ाद किया था और शिला के चरण से छूने मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया था और वो शिला पुनः अहिल्या में बदल गई थी। तो जिसके चरणों की धूल में इतनी ताकत हो, तो वो कितने खुद सामर्थ्यवान होंगे। टूक क्यों धनु द्वे हर को, हर यानी कि महादेव के धनुष को दो टुकड़े कर दिए, जबकि रावण भी उस दरबार में था जो उस धनुष को हिला तक नहीं पाया था। उसी धनुष को पल भर में ही, क्षण भर में ही उन राम ने उसके दो टुकड़े कर दिए थे। तुम किससे युद्ध करने जा रहे हो? छत्र विहीन करी क्षण में छिति गर्भ हत्यो तिनके वर कोरे, यानी कि जिस परशुराम जी ने इस धरती को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उसके गर्व को भी, अहंकार को भी तिनके की तरह उड़ा दिया और क्षण भर में उसके गर्व को नष्ट कर दिया। तो ऐसे परशुराम जी को वो पल भर में परास्त कर सकते हैं, तो तुम क्या चीज हो? पर्वत पुंज पुरैन के पात समान करे अजहू धर को, यानी कि मैं खुद पर्वतों के जो समूह हैं, मैं कमल के पत्तों के समान अभी मैं इधर उधर कर सकता हूं, उथल पुथल कर सकता हूं, मैं खुद इतनी सामर्थ्य रखता हूं, ताकत रखता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं दूत हूं और दूत का कर्म करूंगा। तो यानी कि मैं खुद राम की कृपा से इतना कुछ उथल पुथल करने की सामर्थ्य रखता हूं। होय नारायण हूं पे न ये गुण, नारायण के पास भी चाहे गुण नहीं होंगे जितना मैं भी कर सकता हूं। यहाँ रावण के समक्ष अंगद का अहंकार नहीं है, किंतु वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। कौन यहाँ न बानर को, और मेरे समान इस धरती पर कोई वानर भी ना होगा कि मैं सब कुछ राम की कृपा के वश इतना सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि
प्रभु राम का हाथ मेरे ऊपर है, तो मैं खुद इतने सब कुछ बदल सकता हूँ, तो मुझे किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। फिर रावण कहता है, देहि अंगद राज तो कह मारी बानर राज को। फिर वापस कूटनीति पर आता है, फिर चाल चलता है कि अंगद मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, या ये हो सकता है कि अगर तुमने वानर राज जो भी सुग्रीव है उसको अगर मार डालो तो वो राज तुम्हारा हो जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। बांध देही विभीषण अरु कोरी सेतु समाज को। अगर विभीषण को बांध करके तुम मेरे सामने मेरे समाज के समक्ष रख दोगे तो मैं राज तुम्हें सौंप दूंगा। पूछी जा रही अक्षय रिपु को, जिसने अक्षय कुमार का वध किया, जिसकी पूंछ में हमने आग लगाई थी, तुम भी उसी तरह से पूंछ में आग लगा दो जिसने अक्षय कुमार को मारा था। पाई लागे ही रुद्र के, और फिर आकर के मेरे आराध्य शिव के पांव में पड़ जाओ आकर। सी को तब देहूं समही पार जाए समुद्र के, तब जाकर के मैं सीता को लौटाऊंगा समुद्र पार जाकर के। तो इतनी शर्तों के पश्चात वो इस तरह की बात कर रहा है, तो अंगद को लग रहा है कि ये शर्तें जो नामुमकिन है, वो रावण भी समझता है कि ये शर्तें वो पूरी नहीं कर सकता है, तब वो सीता को लौटाने की बात करता है। प्रत्युत्तर में अंगद कहते हैं, लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो। अरे बलशाली हनुमान ने तुम्हारी लंका को क्षण भर में ही आग लगा दिया, जिसकी पूंछ में तुम आग लगाने की बात करते हो। संत लोग आज भी उनका इस कृत्य का गुण गाते हैं। सिंधु बांधत सोधि के नल चीर छीट बताई बहाइयो। सिंधु बांधत सोधि के, यानी कि सिंधु को, सागर को भी पल भर में ही या कुछ प्रयासों में से नल और नीर ने बांध कर अलग अलग कर दिया था जल को, वो उनकी सेना में है। ताही तो ही समेत अंध उखारी हो उल्टी करो, और मैं तुम्हारे समेत तुम्हारी इस लंका को उल्टी कर सकता हूं, तहस नहस कर सकता हूं। आजू राज कहाँ विभीषण बेटी है ते ही ते डरो। पर मैं इस बात से डरता हूं, अगर मैं तुम्हारी लंका को उलट पुलट करके चला जाऊंगा तो विभीषण को जो हमने वादा किया है कि वे लंका में राज करेंगे, राजा है लंका के, तो वो कहाँ पर राज करेंगे, इसलिए मैं उस लंका को मैं नष्ट नहीं कर सकता, ये मेरी विवशता है। अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़ियो सुजान। बड़ी चतुराई से अंगद एकदम से छलांग मारते हैं, रावण का मुकुट उठाते हैं और उड़ चलते हैं। ऐसा लगता है मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान, कि रावण के अंत की घोषणा उन्होंने इस प्रकार कर दी है, मानो या उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना की है कि जैसे मुकुट न जा रहा हो, रावण खुद ही यमलोक की ओर प्रस्थान कर गया हो। इस अंतिम दृश्य में आपने देखा कि किस प्रकार अंगद समझ जाते हैं कि ये रावण अपनी कूटनीति से और अहंकार से बाज आने वाला नहीं है। अब इसका दंड यही है कि अब इसको मृत्यु ही मिलेगी प्रभु राम के हाथों। इस प्रकार ये रावण अंगद संवाद यहाँ समाप्त होता है। और जो केशवदास का पाठ हमने लिया था, रामचंद्रिका का जो अंश लिया था, उसकी पूर्णता भी आज होती है। धन्यवाद।